जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम एक बार फिर याद कराना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक का हमारा तीसरा पार्ट यह है। अगर आप अब तक आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो वो आप पिछले क्लासेस को जरूर देखिए। आज का हमारा जो टॉपिक है देख लीजिए, कल वाला टॉपिक ही रेगुलर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा हमारा, क्योंकि आज हम आपको इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराने वाले हैं। टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कर लीजिए, उसके बाद एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है और सीडीपी हमने 30 में 30 नंबर पाया है। आप हमारी मार्कशीट देख सकते हैं। अगर पहले नहीं देखे तो हमारी परसों की क्लासेज जो हुई थी वह आप देख सकते हैं, उसमें हमने अपनी मार्कशीट को दिखा दिया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। चले, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था और सी ऑप्शन है बाल्यावस्था। यह प्रश्न जो है 2011 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन वाइज देख सकते हैं। जून 2011 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। अगर बच्चों की बात की जाए समवयस्कों के सक्रिय सदस्य बनते हैं तो वह होता है किशोरावस्था। आपको भी पता होगा, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीटेट 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार से आपको हम यह बताना चाहते हैं कि हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। जो भी लोग समझ रहे हैं कि टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, वह महत्वपूर्ण टॉपिक सभी हैं। चलिए प्रश्न है हमारा, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है क्या है। यहाँ पर देखिए 2012 के पेपर में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है क्या है। ए ऑप्शन शारीरिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी ऑप्शन संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और डी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चलिए उत्तर बताइए। तो मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में अगर विभाजित करने की बात की जाए तो वह हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चले, कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप हमें इस क्लास के लिए मात्र 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो हम आपको लगभग इस प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा मत देखिए, लेकिन आप 15 मिनट का टाइम इस क्लास के लिए जरूर निकालिए। क्योंकि अगर आप 15 मिनट भी नहीं दे सकते किसी भी चैनल पर किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आप क्या देंगे, कैसे पास होंगे, ये आप खुद जानते होंगे। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा किशोर। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, किशोर का अनुभव कर लेते हैं। किसका अनुभव कर लेते हैं। ए ऑप्शन होगा बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। बी ऑप्शन आत्मसिद्धि के भाव। सी ऑप्शन जीवन के बारे में परितृप्त। और डी ऑप्शन दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। चलिए उत्तर बताइए। तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर लेते हैं। यह प्रश्न जो है हमारा 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगर क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए इस क्लास को। क्योंकि अब आखिरी समय, अगर अब आप शेयर नहीं करेंगे, अपने मित्र की मदद नहीं करेंगे, तो आप अपने मित्र के हितैषी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। यहाँ पर गलत की बात की गई, जो कि 2014 में प्रश्न आया हुआ है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बी ऑप्शन होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। सी ऑप्शन उसके प्रयोगों का समर्थन करना। और डी ऑप्शन भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गलत कथनों को हम पहचानते हैं। देखिए सी ऑप्शन देखिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे को आप भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा आसानी से भाषा विकास कर सकता है अपना। और सी ऑप्शन उसके प्रयोगों का समर्थन करना। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे जो है वैज्ञानिक
माने जाते हैं, क्योंकि वह कई खोज इधर उधर की गलत सही करते रहते हैं, इसलिए उनके प्रयोगों को समर्थन हमें करना चाहिए। और देखिए बी ऑप्शन जो है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, जी नहीं दोस्तों, यही हमारा गलत है, यही सही हो जाए, क्योंकि अमान्य नहीं करेंगे, उसको मान्य करेंगे, क्योंकि बच्चे की एक स्वयं की भाषा होती है, छोटे बच्चों की जो भाषा होती है वो अलग ही होते हैं, उसे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह अमान्य करने की बात की गई, इसलिए यह गलत हो गया, जो गलत है वही सही हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत शब्दों को चुनाना न था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्लास की स्पीड अधिक रखेंगे ताकि हम आपको बोले थे कि 15 मिनट के अंदर आपको सभी प्रीवियस के प्रश्न प्रोवाइड करा देंगे, तो 15 मिनट से ज़्यादा ना होने पाए, इसलिए क्लास को स्पीड गति से करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास है, क्या विकास है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, इनमें से कोई नहीं, एक और दो दोनों। तो हमको आपको पता होगा कि एक और दो दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चले अगला प्रश्न देखिए। चले अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? क्या होगा? ए ऑप्शन भाई बहन एवं अध्यापक, बी ऑप्शन अध्यापक एवं साथी, सी ऑप्शन साथी एवं माता पिता, और डी ऑप्शन माता पिता एवं भाई बहन। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? क्या हो जाएगा? तो माता पिता और भाई बहन, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2015 के पेपर में प्रश्न आया हुआ, अगर हम आपको सन नहीं बता पा रहे, आप सन देख लीजिए, खुद सन यहाँ पर लिखा गया है, आप मिला सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह समपरवर्ती बालक, देखिए माफी चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, बी ऑप्शन 18 से 24 वर्ष, सी ऑप्शन जन्म से 6 वर्ष, और डी ऑप्शन 6 से 11 वर्ष। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए तो परवर्ती की बात की जाए तो वह हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परवर्ती की बात की गई है तो 6 से 11 वर्ष हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2015 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है, आप यह प्रश्न किए होंगे कई यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, इसलिए यह हम आपको करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया है, तभी कई चैनल वाले आपको यह प्रश्न कराए होंगे। चलिए प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्न है हमारा, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के साथ लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ए ऑप्शन संवेगात्मक विकास से, बी ऑप्शन सामाजिक विकास से, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास से, और डी ऑप्शन शारीरिक विकास से। चलिए एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ए ऑप्शन संवेगात्मक विकास से, बी ऑप्शन सामाजिक विकास से, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास से, और डी ऑप्शन शारीरिक विकास से। चलिए उत्तर बताइए। तो यह प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे ही आप या पढ़िए कि कोई भी नाराज हो सकता है, इतना पढ़िए, मतलब वो प्रश्न वही घिसा पिटा आएगा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी नाराज हो सकता है तो संवेगात्मक विकास उत्तर हमारा सही हो जाएगा, जो कि 2015 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। 2015 में जो पेपर हुआ था, इस टॉपिक से कई प्रश्न आपके पेपर में दिए गए थे। आप नहीं यकीन करते तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखिए और खुद देख लीजिए कि कितने प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या होगी? ए ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन जन्म से 3 वर्ष तक, सी ऑप्शन 2 से 3 वर्ष तक, और डी ऑप्शन जन्म से 1 वर्ष तक। देखिए यह भी 2015 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। चलिए बताइए। शैशव काल की अवस्था पूछी जा रही है, अवधि, तो जन्म से 2 वर्ष तक, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चले, मध्य बाल्या, यहाँ पर बाल्या नहीं, यहाँ पर माफी चाहते हैं, यहाँ पर बाल्या हो जाएगा। बाल्या अवस्था में भाषा के बजाय
अधिक है। क्या होगा? सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत। सी ऑप्शन परिपक्व, अपरिपक्व। डी ऑप्शन अहम केंद्रित, सामाजिकृत। चलिए उत्तर बताइए। चले, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। तो हमारा इस प्रकार से ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिकृत हो जाएगा, यहाँ पर अहम केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग हैं जो रेगुलर हमारे चैनल पर दोपहर 1 बजे हमारे क्लासेज का इंतजार करते हैं, हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं और पूरी क्लास को देखते हैं। हम उनको जानना चाहते हैं और उनका नाम सबको बताना चाहते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से कई प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको यह टॉपिक कराया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विकास किस से की ओर बढ़ता है? यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए। जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान और डी ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट। चलिए बताइए विकास क्या होगा उत्तर। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यह हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ। देखिए लगभग 6 या 7 प्रश्न आए हुए हैं एक ही टॉपिक से। हो सकता है 2024 में जो आप पेपर देने वाले हैं, 2025 में जो पेपर देंगे, इन सभी परीक्षाओं में भी हो सकता है एक ही टॉपिक से 7-8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप हर टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए उत्तर बताइए। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। आज की क्लास में अब आप कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, लगभग 4 प्रश्न बचे होंगे, 3-4 प्रश्न, और उनको भी देख लीजिए। उसके बाद खुद निर्णय कर लीजिए किस प्रकार की क्लासेज आज हुई हैं आपके लिए। ठीक है, चले अगला प्रश्न है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए बात की गई है। ए ऑप्शन विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा। क्या? चले, क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बी ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है। सी ऑप्शन विकास एकल आयामी है। और डी ऑप्शन विकास पृथक होता है। तो चलिए उत्तर बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चले क्लास को शेयर जरूर करिए, अगर लाइक नहीं किया अभी तक आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि रेगुलर आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपका भी कुछ दायित्व होता है, फ्री की चीज़ों का इज्जत करिए। ठीक है, चले प्रश्न है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, क्या होगा? कम महत्वपूर्ण होगा, निरपेक्ष होगा, अति संवेदनशील होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले जल्दी से कमेंट करिए। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होगा अति संवेदनशील काल माना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, अति संवेदनशील काल माना जाता है प्रारंभिक बचपन अवस्था काल को। ठीक है, 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। आज का हम यह आखिरी प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कितने लोग लास्ट तक क्लास को देखते हैं। जो लोग कमेंट करके बता देंगे इसका उत्तर, हम वह जान जाएंगे कि वो लोग हमारी क्लासेस को लास्ट तक देखते हैं और वो अपने करियर के बारे में चिंतित हैं और पहली बार में ही पास होना चाहते हैं हमारी तरह। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न है हमारा, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे कहा जा रहा है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए, मध्य अवस्था का काल हो जाएगा। ठीक है, मध्य अवस्था का काल होगा। ठीक है, लिख लीजिए मध्य अवस्था का काल। बी ऑप्शन वयस्कावस्था। सी ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय। और डी ऑप्शन जन्म पूर्व का समय। यह प्रश्न का जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, क्योंकि हमें यह पता चलना चाहिए कि आप लोग कितने लोग हैं जो लास्ट तक क्लासेज को देखते हैं, पहली बार में और सीटेट पास होने की इच्छा रखते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस प्रश्न का गलत हो या सही हो आपको उत्तर देना होगा। ठीक है,
चले, 2016 के पेपर में यह प्रश्न हुआ आया था, आपको उत्तर देकर जरूर बताना पड़ेगा क्या यह प्रश्न आपको आता है अब, और आप क्लास लास्ट तक देखते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिए, क्योंकि सीटेड टॉपिक वाइज फ्री क्लासेस के लिए आज ही हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सीटेड मैंने 30 में 30 पाया पहले, और अब आपको दिलाऊंगा, यह हमारा नारा है। और आप हमारे मार्कशीट को देख सकते हैं कि मैंने सीटेड 30 में 30 नंबर खुद पाया हूं। चलिए आज की क्लास कैसी लगी लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।